नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की एक लड़की पूजा यादव की, जो कभी चूल्हे की आग में झुलसते सपने देखा करती थी। लेकिन एक दिन उसने उसी आग से अपने लिए भविष्य की राह बनाई। पूजा यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक बेहद गरीब दलित परिवार में हुआ था। उसके पिता ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाती थी। घर में 2 वक्त की रोटी भी कभी तय नहीं होती थी। पूजा जब 10 साल की थी तभी उसकी बड़ी बहन सरिता अचानक एक दिन स्कूल से लौटते वक्त लापता हो गई। पूरे गांव में ढूंढा गया, थाने में रिपोर्ट भी लिखाई गई, लेकिन पुलिस ने उस समय सिर्फ यही कहकर बात खत्म कर दी, लड़की भाग गई होगी। उस दिन पूजा की आंखों ने पहली बार अन्याय को करीब से देखा। वो दिन था जब पूजा ने तय कर लिया वो पुलिस बनेगी, लेकिन ऐसी जो किसी गरीब की फरियाद को दरकिनार न करे। लेकिन सपना देखना और उसे जीना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। पूजा को पढ़ाई के लिए रात में ईंट भट्ठे पर काम करना पड़ता था, दिन में स्कूल, शाम को माँ के साथ झाड़ू पोंछा। 12वीं की परीक्षा में उसने जिले में टॉप किया, लेकिन कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे। उसने गांव में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे पैसे इकट्ठा हुए और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गई। कॉलेज के तीसरे साल में एक दिन पूजा को एक लड़की मिली, बेहद डरी सहमी हुई। उसका नाम था रीमा, उम्र 15 साल। रीमा एक मानव तस्करी रैकेट से भागकर आई थी, जिसे बनारस के एक बड़े व्यापारी विजय गोयल और एक लोकल नेता मनोज शुक्ला चला रहे थे। पूजा को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा गंदा खेल उसके राज्य में, उसके गांव के पास ही चल रहा था। लेकिन ये वही केस था जो उसकी बहन सरिता की गुमशुदगी से जुड़ा हुआ था। रीमा ने बताया कि कुछ साल पहले भी ऐसी ही एक लड़की को लाया गया था। नाम था सरिता। पूजा की जिंदगी जैसे ठहर गई। अब आईपीएस बनने का सपना सिर्फ एक कैरियर नहीं, बदला और न्याय की आग बन चुका था। पूजा ने नौकरी, ट्यूशन और खुद की पढ़ाई तीनों को साथ लेकर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। दिन में सिर्फ 2 घंटे सोती थी, लेकिन जुनून ऐसा था कि पहले ही प्रयास में साक्षात्कार तक पहुंच गई। लेकिन वहां उससे पूछा गया, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे परिवार से जुड़ा केस आए तो क्या तुम निष्पक्ष रह पाओगी? उसने जवाब दिया, मैं वही करूंगी जो एक आईपीएस को करना चाहिए, निष्पक्ष न्याय, चाहे सामने अपना ही अतीत क्यों न हो। और यही जवाब उसे देश के सबसे प्रतिष्ठित सेवा, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में ले आया। आईपीएस बनने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग हुई जौनपुर जिले में, जो उसके गांव के पास ही था। अब पूजा यादव आईपीएस पूजा यादव बन चुकी थी। उसने सबसे पहले रीमा को ढूंढा, जो अब एक एनजीओ में काम कर रही थी। उसके बयान पर उसने विजय गोयल और मनोज शुक्ला के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए, पुराने केस फाइल्स निकलवाए, अपनी बहन की एफआईआर दोबारा खुलवाई। 6 महीने की लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक रात छापा मारा गया और एक बंकर में छुपी हुई 7 लड़कियां बरामद हुईं। उनमें से एक लड़की अब पहचान बदल चुकी थी, लेकिन डीएनए टेस्ट ने साबित किया वो सरिता थी। पूजा की बहन जिंदा थी। पूजा ने सबूतों के साथ केस को कोर्ट में पेश किया। विजय गोयल और मनोज शुक्ला को मानव तस्करी, नाबालिग अपहरण, बलात्कार और हत्या की कोशिश जैसे गुनाहों में उम्र कैद की सजा हुई। पूजा की बहन अब एक एनजीओ चलाती है, नई किरण, जहां तस्करी से बचाई गई लड़कियों को नई जिंदगी दी जाती है। कहानी का अंत नहीं, शुरुआत है ये। आईपीएस पूजा यादव आज भी कहती हैं, जब तुम्हारा अतीत ही तुम्हारा केस बन जाए तो तुम सिर्फ अफसर नहीं रहते, तुम इंसाफ बन जाते हो।